महिला तपस्या करके अमरलोक से लौटी तो देखा कि उसका चेहरा तेजी से बूढ़ा हो रहा है और उसके जन्मे बच्चे भी मृत्यु की छाप लिए हुए हैं। उसने दिव्य नेत्र खोले तो जीवन मृत्यु की पुस्तक में पहले से ही बेटे बेटी के नाम दर्ज दिखे। जब बच्चे 8 वर्ष के हुए तो उनके सिर पूरे सफेद हो चुके थे। तब माँ नंगे हाथों कुनलुन पर्वत की चोटी पर चढ़ी और पारिजात पुष्प के सामने 3000 बार प्रणाम कर प्रार्थना की। तब कहीं वह फूल खिला। उसने उस दिव्य पुष्प का रस बच्चों को पिलाया, पर उन्होंने अमर रक्त उगल दिया और बुढ़ापे की गति नहीं रुकी। तब निराश होकर उसने उन्हें अलविदा कहा और शूशान पर्वत लौट गई। वह शूशान संप्रदाय की बड़ी शिष्या थी जो 10 वर्ष पहले अमरत्व में असफल होकर बिजली के प्रहार से मानव लोक में गिरी थी। एक किसान ने उसे बचाया, पर स्मृति खो गई। उपकार चुकाने को उसने उससे विवाह किया। 3 वर्ष बाद प्रसव की रात भूस्खलन में पति की मृत्यु का समाचार आया और नवजात जुड़वाओं की बाहों पर अजीब चिन्ह देखकर उसकी स्मृति लौट आई। तभी गुरु प्रकट हुए और बोले कि देव मानव भेद के कारण बच्चे 18 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेंगे जब तक वह सच्चे मार्ग से अमर बनकर उनकी किस्मत न बदले। वह बच्चों को छोड़ न सकी और 8 वर्ष पर्वतों में अमृत औषधि खोजती रही पर असफल रही। तब उसने पुनः साधना का निश्चय किया। अमृता के मार्ग में तलवारों के पर्वत, अग्नि के सागर और 3 कठिन परीक्षाएं थीं। साथ ही सांसारिक मोह तोड़कर 10 वर्ष बच्चों से न मिलना था और स्वर्ग द्वार पार करते समय मानवता बचानी थी। उसने अपनी जेड़ माला 2 भाग में तोड़कर बच्चों को दी और कहा कि याद करें तो वह सुन सकेगी। फिर बड़े देवर को धन देकर देखभाल सौंपी और आंसुओं के साथ वादा किया कि 10 वर्ष बाद 7 रंगों के बादल पर लौटेगी। बच्चे पीछे दौड़ते रहे और तीनों ने 10 वर्ष बाद मिलने का प्रण किया, पर देवर की पत्नी ने बच्चों को रखने से मना किया और तलाक की धमकी दी। तब बड़ा भाई बहन को लेकर निकल गया। दोनों रोगग्रस्त और अल्पायु थे, फिर भी भाई बहन को लेकर घर घर भीख मांगता। लोग बचा खुचा भोजन दे देते और जेड़ कभी कभी चमक उठती तो वे मानते कि माँ लौटेगी। 10 वर्ष बीत गए। भाई निर्माण स्थल पर ईंट ढोकर जीवन चलाता रहा और बहन ने उत्कृष्ट अंकों से शहर में नाम कमाया। उसी दिन उनका 18वां जन्मदिन था और उन्होंने माँ के लौटने की कामना की। तभी चाची और चचेरा भाई पुराने घर को तोड़ने आ गए और बोले कि तुम वैसे भी मर जाओगे, घर के कागज दे दो ताकि जीवित लोग सुख भोगें। यह सुनकर भाई ने खून की उल्टी की, पर घर के सामने खड़ा हो गया। कमजोर शरीर से वह चचेरे भाई का सामना न कर सका और गिरा दिया गया। वे घर में घुसे, कागज निकाल लिए और माँ की तस्वीर तोड़ दी। भाई का खून जेड़ पर गिरा और उसी क्षण बिजली परीक्षा से गुजर रही माँ ने असामान्यता महसूस की कि आज बच्चों का 18वां वर्ष है और मृत्यु का प्रकोप उन्हें ले सकता है। उसने अंतिम प्रहार सहते हुए अद्भुत शक्ति जगाई। स्वर्गीय चिन्ह प्रकट हुए, बाधा टूटी और उसका नश्वर शरीर दिव्य रूप में बदल गया। कमल खिलते गए और उसने घोषणा की कि वह बच्चों को लेने लौट रही है। स्वर्ग द्वार खुलते ही मानव जगत के बड़े परिवार चौंक उठे और उपहार लेकर संबंध बनाने दौड़े, पर अमर ने किसी पर ध्यान न दिया क्योंकि उसकी दृष्टि में सारी समृद्धि बच्चों के एक बाल के बराबर भी नहीं थी। आदेश हुआ कि परिवार की संपत्ति अमर के बच्चों को दी जाए और सेना उनकी रक्षा करे।